हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर के आए क्लास 9th की थ्योरम 8.8। इसे हम मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। इसी का दूसरा नाम अगर हम पूछे तो मिड पॉइंट है। एग्जाम के लिए ये थ्योरम मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है जो कई बार पेपर में पूछी गई है और पूछी जाती है, इसलिए इसे अच्छे से समझें। दूसरा काम कि इसी के हिसाब से आगे चल के एक्सरसाइज होंगी, तो इसका आना बहुत जरूरी है। दो थ्योरम है, एक तो आपका मिड पॉइंट थ्योरम है और सेकंड है आपके पास कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट अगर हम देखें तो हमसे क्या कह रहा है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ट्राइंगल चाहिए। सबसे पहले हमें क्या लेना है? एक ट्राइंगल लेना है। जब ट्राइंगल ले लेंगे उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या करना है। तो देखो, हमने एक ट्राइंगल लिया, सपोज ये ट्राइंगल है अपने पास। ट्राइंगल का नाम दिए देते हैं ए बी और सी। देखो, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल की टू साइड्स को क्या कर रहा है? एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है। तो हमने क्या किया, यहां क्लियर है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट। किसको ज्वाइन कर रहा है? मिड पॉइंट। ट्राइंगल के मिड पॉइंट को हमने एक ये ले लिया मिड पॉइंट, और एक इस साइड का सपोज ये वाला मिड पॉइंट है। इसे क्या कर रहा है? एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है। तो लाइन सेगमेंट से इसे ज्वाइन कर देते हैं। ये लाइन सेगमेंट है, इनका हमने नाम क्या ले लिया? ई एफ। क्लियर? सबसे पहले क्या कहा उसने? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल की टू साइड्स के मिड पॉइंट को कौन ज्वाइन कर रहा है? एक लाइन सेगमेंट। तो ट्राइंगल एबीसी है, इसकी टू साइड्स हैं अपने पास ए बी, तो ए बी का मिड पॉइंट ई है और ए सी का मिड पॉइंट एफ है। इन दोनों मिड पॉइंट्स को एक लाइन सेगमेंट से हमने ज्वाइन कर दिया। आगे कह रहा है पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये हमें प्रूव करना है कि ये पैरेलल टू द थर्ड साइड होता है। ये हमें दिखाना है कि ये पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये थर्ड साइड के पैरेलल है या नहीं। मतलब हमें शो करना है, क्या प्रूव करना है कि ई एफ किसके पैरेलल है? बीसी के पैरेलल। ई एफ किसके पैरेलल है? बीसी के पैरेलल है। तो यहां सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन। गिवन देखते हैं, गिवन क्या है? ट्राइंगल एबीसी गिवन है अपन को। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा? ट्राइंगल ए बी सी। इसके बाद हमें क्या गिवन है? ई और एफ इनके क्या है? मिड पॉइंट है। तो ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या हुआ कि ई जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है और एफ किसका है? ए सी का। मतलब एक क्रम से चलेंगे, एक सीरीज, इसलिए हमने रेस्पेक्टिवली लगा दिया। क्लियर? इतना ही गिवन है अपने पास। क्या गिवन है? एक लाइन सेगमेंट है और वो लाइन सेगमेंट किसे ज्वाइन कर रहा है? मिड पॉइंट को। तो ये ई एफ लाइन सेगमेंट है जो इनके मिड पॉइंट ई और एफ को क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है। ई हमारा किसका मिड पॉइंट है? ए बी का, और एफ हमारा किसका मिड पॉइंट है? ए सी का। तो हमने लिखा ट्राइंगल एबीसी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। गिवन के बाद अपन आते हैं टू प्रूव। टू प्रूव में क्या कह रहा है? पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब हमें प्रूव करना है कि ई एफ किसके पैरेलल है? बीसी के पैरेलल। ये हमें
प्रूव करना है। प्रूव के बाद अब इसमें हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन करना है तो देखो क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, वो भी किसके पैरेलल, ए बी के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक काम। दूसरा काम, ई एफ को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। तो देखो एक एक करके बताते जा रहे हैं, उससे क्या है, कैसे हम लिख रहे हैं कंस्ट्रक्शन वो भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ए बी को एक्सटेंड करेंगे। ए बी को क्या कर देंगे, एक्सटेंड मतलब बढ़ा देंगे। ए बी को हमने सपोज ये एक्सटेंड कर दिया। अब यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे सी पॉइंट से, और ऐसी ड्रॉ करेंगे कि वो ए बी के क्या हो, पैरेलल हो। तो सी से हमें एक लाइन ड्रॉ करना है जो ए बी के क्या हो, पैरेलल हो। ये लाइन हमने एक ड्रॉ कर ली। ओके, क्या किया हमने, ई एफ को एक्सटेंड किया और एक लाइन पैरेलल टू ए बी हमने ड्रॉ की। ई एफ को एक्सटेंड करके बढ़ाने के बाद सी पॉइंट से हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की, और वो लाइन ए बी के क्या है, पैरेलल है। इसका हमने नाम दे दिया ए बी सी हो गया, तो फिर इसे हम डी लिखे देते हैं। ओके, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे तो कंस्ट्रक्शन क्या हो गया हमारा, एक्सटेंड, इसको एक्सटेंड किया था हमने, ई एफ को, ई एफ को बढ़ाया था, तो एक्सटेंड ई एफ एंड ड्रॉ सी डी पैरेलल ए बी। सी डी किसके पैरेलल ड्रॉ कर दी हमने, ए बी के पैरेलल ड्रॉ कर दी। कंस्ट्रक्शन के बाद अपन आते किस पर, प्रूफ पर। तो प्रूफ में हमें क्या करना है, हमें प्रूफ में ई एफ और बीसी को टारगेट करके चलना है। तो ई एफ ये रहा, अब बीसी, तो बीसी तो नहीं मिलेगा, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल को लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल लिया हमने, ये वाला, और इधर इस वाले ट्राइंगल को। क्लियर, ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल लेके हमें ये दिखा देना है कि ये दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब कितने पार्ट्स इनके हमें इक्वल करने पड़ेंगे, टोटल 3 पार्ट्स। तो यहां हमने लिखा इन ट्राइंगल ए ई एफ, कौन सा ट्राइंगल लिया हमने, ए ई एफ, एंड ट्राइंगल, सेकेंड ट्राइंगल कौन सा है हमारा, ये रहा। अभी हमने कौन सा लिया था, ए ई एफ, अब सेकेंड वाला ये रहा, सी डी एफ। दोनों ट्राइंगल्स को हमें क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कितने पार्ट्स इक्वल करने पड़ते हैं, टोटल 3 पार्ट्स हमें इक्वल करने पड़ते हैं। तो देखो 3 पार्ट्स में कौन कौन सा होगा। अभी सबसे पहले हमने ये देखा कि हमने क्या बताया था उनको, हमने ये बताया कि ई एफ जो है वो बीसी के पैरेलल है, ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया था, सीडी और ए बी पैरेलल है। सीडी कौन सी लाइन है, ये वाली। ए बी कौन सी लाइन है, ये वाली। अगर हम ध्यान दें इस पे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं। मतलब ये लाइन आपकी ए पैरेलल टू सी डी, राइट। इसे हम यहां से ज्वाइन कर दें, ये हो गया ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, और ये लाइन इसे ज्वाइन कर रहे हैं ए सी। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे एंगल हो गए, अल्टरनेट एंगल हो गए। तो यहां से हम लिखते हैं एंगल ई ए एफ, एंगल ई ए एफ इक्वल, इसके इक्वल इसके। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, डी सी एफ। रीजन क्या है, तो रीजन दे देंगे अल्टरनेट एंगल। कैसे एंगल्स हैं ये, अल्टरनेट एंगल्स हैं।
दूसरा रीजन, पहले अगर चाहो बड़ा करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं EAC और इसको लिख सकते हैं DCA, उसके बाद इसे शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर और थोड़ा सा करना है तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं। इतना ही काफी है, अगर पूरा बता दिया पूरा करना है तो ऐसे कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने देखा कि F जो है वो इस साइड का क्या है, मिड पॉइंट है। AC का मिड पॉइंट क्या है, F है। तो F जब AC का मिड पॉइंट है तो ये साइड इस साइड के क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि जब हम AC लाइन को F पॉइंट पे बीच में कट कर देंगे तो ये वाला पार्ट दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, AF इक्वल क्या होगा, CF होगा। तो AF इक्वल CF, AF इक्वल टू CF। रीजन क्या है इसका, तो रीजन बताएंगे F इज मिड पॉइंट ऑफ AC। AC का F मिड पॉइंट है, इसलिए ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है। दो हो गए। थर्ड कंडीशन कौन सी इक्वल हो सकती है, तो हमने यहां देखा कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। कैसे एंगल है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब भी क्रॉस साइन आता है तो बताया था ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये दोनों। तो एंगल AFE, एंगल AFE इक्वल एंगल CFD। किसके इक्वल है ये, CFD के। रीजन क्या है हम बताएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कौन से एंगल होगा ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यानी कि अब अगर हम बात करें तो ये दोनों ट्राइंगल अपने कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल्स अपने कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए। AEF कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDF। इससे तो कौन सा रूल लगा, तो इसमें लगा देखो एंगल, ये साइड और फिर एंगल। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से ये दोनों कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब हमें क्या करना है, तो यहां क्या कंडीशन बनी, ये वाली साइड तो इसके इक्वल पहले से थी क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट था, राइट। ये साइड इसके इक्वल कैसी थी, पहले से थी, क्यों, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट था। आपने देखा ये साइड इस साइड के इक्वल होगी YCPCT। तो क्या लिख सकते हैं यहां पर, AE किसके इक्वल होगा, CD के। तो AE इक्वल CD कैसे हुआ, YCPCT, ये इसके इक्वल हो गया। और लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हैं EF और ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। EF इसके इक्वल होगा DF के, YCPCT। EF किसके इक्वल होगा, DF के YCPCT। नेक्स्ट हमने ये देखा एंड, देखो ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई YCPCT, ये इसके इक्वल हो गई YCPCT। आपने लिखा AE इक्वल BE, AE किसके इक्वल है, BE के इक्वल है। ये क्या है, रीजन देंगे तो E इज मिड पॉइंट ऑफ AB। E जो है वो AB का क्या है, मिड पॉइंट है। और जब E AB का मिड पॉइंट है तो ये वाला पार्ट AE किसके इक्वल हो जाएगा, BE के इक्वल हो गया। ये हो गया क्लियर। अब हमने यहां देखा, इसे फर्स्ट ये लेते हैं, इसे सेकंड और इसे थर्ड। यहां लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड से हमने ये देखा कि AE किसके इक्वल है, CD के इक्वल है, राइट। AE किसके इक्वल है, CD के। और AE यहां किसके इक्वल है, BE के।
तो फिर ये दोनों भी आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो सी डी किसके इक्वल हो गया, बी के इक्वल हो गया। सी डी यही है, सी डी किसके इक्वल है, बीई के इक्वल है, राइट। सी डी किसके इक्वल है, बीई के इक्वल है। एंड अगर हम बाय कंस्ट्रक्शन देखें तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या दिखाया था कि सी डी और ए बी दोनों आपस में कैसी हैं, पैरेलल है। तो सी डी और ए बी पैरेलल हैं, तो यहां हम ये भी कह सकते हैं, देखना कि सी डी पैरेलल टू ए बी, तो ये भी कह सकते हैं सी डी पैरेलल टू बीई, कह सकते हैं ना। तो हमने क्या लिखा, एंड सी डी पैरेलल टू बीई। रीजन क्या है, तो रीजन बताएंगे वाई कंस्ट्रक्शन हमने बताया था कि सी डी ए बी के पैरेलल है। तो जब सी डी ए बी के पैरेलल है तो बी के भी पैरेलल है। एक लाइन इतनी बड़ी और एक लाइन ये आपस में दोनों पैरेलल हैं, तो अगर हम इसे यहां से हटा भी देंगे तब भी ये होंगी कैसी, पैरेलल ही होंगी, है ना। तो दोनों कैसी हैं, पैरेलल हैं। तो सी डी पैरेलल बीई। अब कंडीशन क्या बनी, देखो इस क्वाड्रिलेटरल को अगर हम ले लें, इस क्वाड्रिलेटरल में ये वाली साइड से अगर हम चलें तो हमने ये देखा इस क्वाड्रिलेटरल में कंडीशन क्या बन रही है, देखो इस क्वाड्रिलेटरल में ये वाली साइड, ये मैंने ले लिया, है ना। तो यहां क्या कंडीशन है, देखो इसमें ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये वाली लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है एंड इक्वल है। जब लाइन पैरेलल और इक्वल मिलती हैं तो वो पैरेललोग्राम होता है। लाइन पैरेलल और इक्वल मिलेंगी तो फिर वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो हम यहां से लिख के देंगे कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो आपका जो बी सी डी ई है वो क्या बन गया, इज ए पैरेललोग्राम। क्या बन गया, पैरेललोग्राम। ये साइड और ये साइड इक्वल और पैरेलल हैं। तो बी सी डी ई की अगर हम बात करें तो फिर ये पैरेललोग्राम है, और जब ये पैरेललोग्राम है तो फिर ये साइड और ये साइड भी क्या होगी, पैरेलल होगी। तो इसका मतलब यहां हम लिख सकते हैं हेंस ई एफ किसके पैरेलल होगी, बी सी के। रीजन क्या है इसका, तो रीजन बताएंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर, ये आपकी मिड पॉइंट थ्योरम हो गई। हालांकि इसमें एक आगे पार्ट और था, उसमें हमें ये प्रूव करना था कि ई एफ जो है वो बीसी का हाफ है। ई एफ बीसी का क्या है, हाफ है। अभी इस थ्योरम में लिखा नहीं था बट हम फिर भी किए देते हैं, है ना, क्योंकि इसकी जरूरत आगे चल के पड़ सकती है, अभी तो नहीं। देखो वैसे तो ये थ्योरम यही हो गई, आगे और देख रहे हैं। अब हमने क्या कर सकते हैं, ई एफ ई डी किसके पैरेलल होगी, बीसी के पैरेलल होगी। क्यों होगी, रीजन क्या देंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, शॉर्ट में लिख दिया। ईडी जो है वो बीसी के पैरेलल है। अब ईडी को हम क्या लिख सकते हैं, देखना, इस ईडी के दो टुकड़े कर सकते हैं। एक तो यहां से यहां तक ले लो ई एफ, प्लस एक ये वाला टुकड़ा ले लो डी एफ या एफ डी, दोनों ईडी के इक्वल हैं। ये प्लस ये दोनों क्या बन गए, ईडी बन गए, इक्वल क्या हो गया, बीसी। तो ई एफ प्लस डी एफ को हम देखेंगे तो डी एफ क्या होगा, तो यहां हमने चेक किया कि डी एफ है क्या, तो डी एफ देखना तो ई एफ के इक्वल है। डी एफ किसके इक्वल है, ई एफ। इसीलिए मैंने इसको लिखाया था, नहीं इसकी खास जरूरत नहीं थी, है ना। ये थ्योरम में ये पार्ट कट है बट ये पहले था तो उसे हम प्रूव कराए दे रहे हैं।
डी एफ की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ई एफ इक्वल बी सी। कहां से लिख दिया, फ्रॉम सेकेंड। ई एफ कितना हो गया, 2EF इक्वल बी सी। तो ई एफ इज इक्वल टू 2 उधर डिवाइड में जाएगा 1/2 BC। ये इसके दोनों पार्ट हो गए। क्लियर।